Hello friends, this side Hashika and today we are going to start a new topic, chemical reactions and equations from class 10 chemistry. तो इसमें केमिकल्स तो है ही, सारी केमिस्ट्री में केमिकल्स ही केमिकल्स हैं, तो हम उसके बारे में तो स्टडी करेंगे. बट सबसे पहले एक बार थोड़ा सा टॉपिक से साइड होके एक कंसेप्ट को समझते हैं जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. एक छोटी सी चीज़ है उसके बारे में समझते हैं. चेंज, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी चीज़ है चेंज. चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, बस ये लाइन बहुत है. चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज तो आएगा ही. अब आप इसको काफ़ी तरह से देख सकते हैं, बट क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम साइंस की वजह से देखेंगे. ठीक है, हिस्ट्री में भी काफ़ी सारी चेंजेस आए हैं, पॉलिटिकली है ना, सब हिस्टोरिकली, बट हम साइंस की वजह से पढ़ेंगे. इस साइंस में चेंज है तो क्या है, केमिस्ट्री में चेंज है तो क्या है. जो भी है ये 2 पार्ट्स के हो सकते हैं. एक होता है केमिकल और एक होता है फिजिकल. एक होता है केमिकल और एक होता है फिजिकल. सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट करना हम देखेंगे क्योंकि पेपर में पूछा जाता है 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में कि आप फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंशिएट कीजिए. और ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले से आता रहा होगा, 6th 7th से आता रहा होगा. ठीक है, तो हम कैसे लिखें, सब कुछ इन्हीं डिफरेंशिएशन में समझ भी लेंगे कि होता क्या है. सबसे पहली बात लिख लो कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे हमने वाटर लिया लिक्विड, उसको फ्रीजर में रखा, ठीक है, यानी हम उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया, वो आइस में बदल गया, यानी सॉलिड है तो वाटर ही. और अब अगर हम उसको फिर पानी बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं. उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दो, कुछ भी नहीं करना, 1-2 घंटे बाद आके देखो वो पानी बना मिलेगा उसका लिक्विड फिर से. तो यानी ये रिवर्सिबल है, जो पहले था वो दोबारा बन सकता है. बट केमिकल चेंज ऐसा नहीं होते, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं. केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, बस इतना समझ लो. कुछ एक्सेप्शन होती हैं फिजिकल चेंज में जो फिजिकल चेंज होके भी रिवर्सिबल होती हैं, बट जनरली हम रिवर्सिबल मानते हैं. केमिकल चेंज में जैसे कि हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनाया, तो हम नियरली इसको इम्पॉसिबल ही मानते हैं कि वाटर से हम फिर दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लें. वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हो सकता है इलेक्ट्रिक स्पार्क हम उसके बीच से निकाल के कर सकते हैं, बट है ना कि हमारे लिए अभी वो इतने लार्ज स्केल पे भी हम वो पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको रिवर्सिबली मान लेते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ होती है कि इसमें क्या करता है, जो पहले सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा होता है और जो बाद में जो रिएक्शन चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, याद रखें केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं. ठीक है, तो रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी बनने वाली चीजों से अलग होती है. ठीक है. और एक और चीज वो क्या होती है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं. इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी चेंज होगी मतलब नया सब्सटेंस बन गया. वो किस में होता है, केमिकल चेंज में होता है. फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता. वाटर लिक्विड था, सॉलिड बना दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या चेंज हुई, नहीं हुई. तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है बस. तो यानी यहाँ पे नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है. बट केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. बहुत अच्छी पहचान है ये, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि नए सब्सटेंस बनते हैं. एग्जाम्पल वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बेस्ट एग्जाम्पल. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने जब रिएक्ट करवाया तो वाटर बना. वाटर अब बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है उनसे. एटम सेम रहेंगे, इसलिए मत सोचना कि क्यों, सेम ही तो है, पहले भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, बाद में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है इसकी. ये देखो कितना हाई टेम्परेचर होता है हाइड्रोजन का, है ना. ऑक्सीजन, इसके बिना तो आग लग ही नहीं सकती, फायर इसके बिना लग ही नहीं सकती. और ये वाटर, इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग. ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम आता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है. और यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है तीसरे पॉइंट में. और चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जो रिएक्ट कर रहे हैं सब्सटेंस, उनकी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस बनेंगे उनसे बिल्कुल अलग होती है केमिकल में, और फिजिकल में ऐसा नहीं होता. ठीक है. जैसे और एग्जाम्पल लिख दो फिर, H2O गैस, सॉरी लिक्विड लिख दो, गैस लिख दो, आपकी मर्जी है. और जब आप इसे फ्रीज करते हैं तो H2O सॉलिड बन जाता है. बस ये चीज़, इतना था फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में. आपको सिर्फ इतना ही जानना था चेंज के बारे में. अब एक मेन चीज़ आती है इनके कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमें वो पूछ ले जाते हैं.
है ना। हमें अब ये नहीं देते कि हाइड्रोजन वाटर बताओ कैसा है, वाटर बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, बताओ फिजिकल चेंज, ऐसे हमें कभी नहीं देते। हमें पूछते हैं कि बताओ बर्निंग कैसा चेंज है ना, ये चीज़ें। तो इसलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताती हूँ। फिजिकल और केमिकल में, फिजिकल में कुछ चीज़ आती है, वो है पहली है मेल्टिंग। कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, तो वो एक फिजिकल चेंज है क्यों। और आप जान भी सकते हैं वो रिवर्सिबल है ना, नया सब्सटेंस नहीं कोई बनता, सिर्फ एक चीज़ है उसका स्टेट चेंज हो जाता है मेल्टिंग की वजह से। एक होता है इवेपोरेशन, वो भी इसी का पार्ट होता है। वाटर को इवेपोरेट करते हैं, उनके वाटर वेपर बन जाते हैं, फिर उनको एक दिन नीचे आना होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, इवेपोरेशन। और होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, मतलब सॉल्ट और शुगर को अगर आप वाटर में मिक्स करते हैं तो ऐसे तो नहीं है ना कि वो रिवर्सिबल हो गया, उन दोनों का अलग भी कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन, ठीक है। और कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता वहाँ पे। और एक होता है सब्लिमेशन, आप क्लास 9 में से पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में अपने। सब्लिमेशन होता है जब आप सॉलिड से सीधा एक चेंज ऑफ स्टेट ही है, वो सीधा गैस में हो जाता है, ठीक है। कुछ अगर ऐसे कुछ पूछ जाए, मेल्टिंग पूछ ली जाए किसी चीज़ की, इवेपोरेशन पूछ ली जाए, डिसोल्यूशन पूछ ली जाए, सब्लिमेशन पूछ ली जाए, तो लिख देना आंख बंद करके फिजिकल है, ठीक है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में सबसे पहली चीज़ आती है बर्निंग। कोई चीज़ बर्न हो रही है ना, उसमें बहुत सारी गैस बनती हैं, है ना, कोई नए सब्सटेंसेस बनते हैं, तो इसलिए वो बर्निंग एक केमिकल चेंज होता है। और फिर उसे आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। अब आपने एक बार फ्यूल को जला दिया, दोबारा फ्यूल बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल होता है? डाइजेशन, हमारे पेट में डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंस, सिंपल फूड में ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि हमारा ब्लड अब्सॉर्ब कर सके, सारे पार्ट्स तक पहुंचा सके। बट क्या फिर सिंपल से दोबारा कॉम्प्लेक्स बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो बर्निंग, डाइजेशन, ये सारे केमिकल रिएक्शंस में आते हैं, मतलब ये केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, वेरी गुड। अब एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, एंड दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। अब क्योंकि मैंने आपको बर्निंग केमिकल में चेंजेस में लिखवा दिया और मैंने नहीं, बुक्स में बर्निंग केमिकल चेंजेस में ही है, तो आप यहाँ पे केमिकल चेंज टिक करके आ जाते हैं और फिर एग्जामिनर कट कर देता है कि आपका आंसर तो गलत है, नंबर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को ना डीप में पढ़ना पड़ता है। हमें इस रिएक्शन को गौर से देखते हैं तो इसके अंदर दो रिएक्शन हो रहे होते हैं, फर्दर दो। एक होता है कि वैक्स पहले मेल्ट होती है, वैक्स पहले मेल्ट होती है और फिर वैक्स बर्न होती है। अब इसको देखो, अब पहचानो कौन सा रिएक्शन है। आप कहेंगे कंफ्यूज्ड, मेल्टिंग आपने अभी लिखवाया फिजिकल चेंज है एंड बर्निंग आपने लिखवाया केमिकल चेंज है, तो बस यानी ये एक ऐसा रिएक्शन है, ऐसा चेंज है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। अब आप कहेंगे हमें तो फिर काफ़ी सारा सोचना पड़ गया, हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज, अगर कोई रिएक्शन दे दिया हमें, तो ऐसा नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है, इसे आप चाहे अब समझ के आंसर दो या अगर आपको इतना है कि हाँ हमें नहीं हो रहा, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, सिर्फ याद कर लो, इतना याद कर लो कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल बोथ, ए एंड बी आंसर होता है, ठीक है। दिया होता है आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज पहला ऑप्शन फिजिकल चेंज, दूसरा ऑप्शन केमिकल चेंज, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ दीज, तो बोथ ए एंड बी इज योर आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ओके। एंड अब हम आते हैं किस पे, नाउ एक बार केमिकल रिएक्शन की हम जान लेते हैं डेफिनेशन, चैप्टर के जो टॉपिक है उस पर आ जाता है। केमिकल रिएक्शन ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, कुछ नॉन सब्सटेंसेस, केमिकल चेंज से रिलेटेड है, कुछ नॉन सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। दे फॉर्म सम न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, और इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लिखवा देती हूँ, व्हेन some new substances, some non-substances, they react with each other, and form new substances, न्यू सब्सटेंस भी हो सकता है, सब्सटेंसेस भी हो सकता है।
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी लिखोगे तो अच्छा रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं उनकी, लाइक हाइड्रोजन और वाटर के एग्जाम्पल में हमने देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो वाटर बन गया, विच इज हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ नॉन सब्सटेंसेस को रिएक्ट करते हैं, कुछ नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज दोनों की आपस में अलग अलग होती हैं। और केमिस्ट्री में ये जो नॉन सब्सटेंसेस दिए हैं पहले, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और ये जो नए सब्सटेंस बनते हैं इन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, इन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो जो एग्जांपल लिया था हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का, उसमें रिएक्टेंट्स क्या है, हाइड्रोजन और वाटर, और प्रोडक्ट व्हाट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट वाटर। बस इतना सी बात, ये बन गया हमारा। समझ में आया? अब कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ये एरो क्या इंडिकेट करता है, और कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये एरो ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन जो है इस तरफ से इस तरफ हो रहा है, यहाँ से चीज़ें इधर बन रही हैं, ना कि इधर से इधर। अब अगर हमें कभी कभार लिखना होता है कि हाइड्रोजन ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन और वाटर का ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं कर देना, वहां पे फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि रिएक्टेंट्स को हमेशा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और प्रोडक्ट्स को राइट साइड पे, और ये एरो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन इस तरफ से इस तरफ हो रहा है। यानी अगर आपको ब्रेकडाउन लिखना है तो ऐसे लिखना है, एरो नहीं बदलना, एरो वहीं रहेगा। और एरो इंडिकेट क्या करता है कि ये हमें बताता है रिएक्शन इस तरफ से इस तरफ हो रहा है, लेफ्ट से राइट हैंड हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं वाटर बनाने के लिए। इतना ही। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।